तो स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं एक टीवी का सीन जहां पर न्यूज आ रही होती है कि कुछ लड़कियां रहस्यमय तरीके से गायब हो रही होती हैं और गवर्नमेंट अथॉरिटीज इसका पता लगाने में नाकाम है कि आखिर इसके पीछे है कौन। सभी लोग हैरान हैं कि आखिर आस पड़ोस में इतने सारे ऐसे केसेस आ कैसे रहे हैं और न्यूज में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि ये इंसिडेंट्स पैसों के लिए नहीं है क्योंकि किसी को भी पैसों के लिए कॉल नहीं आया। फिर एक लेडी ये टीवी बंद करती है और अपने बगल में बैठे एक लड़के से कहती है, चलो अब आराम बहुत हुआ, अब पढ़ाई करते हैं। इस बंदे का नाम है जिन और यही हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और इस बंदे की स्टोरी कमाल की है, तुम बस आगे देखते जाओ। कभी जिन के फादर आके उसके सर पे मारते हैं और उससे कहते हैं कि अपने टीचर की बातों पे ध्यान दो। जिन के फादर टीचर को बताते हैं कि वो एक बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहे हैं तो उनकी गैर मौजूदगी में वो जिन का ख्याल रखें और उसके फादर उन्हें गुड बाय कह के वहाँ से चले जाते हैं। फिर जिन की टीचर और वो वापस पढ़ाई शुरू करते हैं जहाँ उसकी टीचर उससे बोलती है कि लगता है तुम्हारे पापा अक्सर ट्रिप पर जाते हैं, लेकिन जिन उनकी बातों का कुछ खास रिप्लाई नहीं करता। उसकी टीचर कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी मॉम काफी पहले ही गुजर गई थी, आखिर तुम्हारे डैड की एज क्या होगी। जिन ये सुन के कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है और कहता है जनवरी 16, अप्रैल 25, दिसंबर 8। जिन के टीचर को कुछ समझ नहीं आता। जिन फिर उससे पूछता है कि क्या आपको पता है कि ये कौन सी डेट्स हैं। जिन की टीचर कंफ्यूजन में उससे मना कर देती है। जिन फिर उन्हें बताता है कि ये वो डेट्स हैं जब उसके फादर ट्रिप पर गए थे। उसकी टीचर फिर शांत होकर कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो क्या हुआ। जिन फिर एक गहरी सांस लेके बोलता है, मैम मुझे बाथरूम जाना है, और वो बाथरूम चला जाता है जहाँ पर दीवार पे एक पेंटिंग लगी होती है। जिन वो पेंटिंग हटाता है और उसके पीछे एक बड़ा सा हथौड़ा होता है। जिन उस हथौड़े को निकालता है और फिर हमें एक कैलेंडर दिखाया जाता है, जनवरी 16, अप्रैल 25, दिसंबर 8। ये वो दिन है जब मेरे डैड बिजनेस ट्रिप पे गए थे। और हम अगला सीन देखते हैं जहाँ जमीन पर बहुत सारा खून गिरा होता है जो कि उस टीचर का होता है और उसके बगल में जिन हथौड़े के साथ बैठा होता है और अपने मन में सोचता है ये वो भी दिन है जहाँ आस पड़ोस में कई सारे लोग गायब हुए थे। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी किसी को एक बिल्डिंग के छत से नीचे फेंक देता है और जो आदमी गिर रहा होता है वो जिन होता है। पर फिर तभी उसकी नींद खुल जाती है, मतलब कि ये जिन का सपना था और जिन मन में कहता है फिर से वही सपना। फिर हम देखते हैं कि जिन अपने स्कूल जा रहा होता है जहाँ उसे एक टीचर की रिक्वायरमेंट का पोस्टर दिखता है जिसे वो फाड़ देता है। फिर सीन दोबारा शिफ्ट होता है और हम जिन के फादर को देखते हैं जो कि एक बस स्टैंड पर दो लोगों को लड़ते हुए देख रहे होते हैं पर जिन के फादर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और इसमें उन्हें भी एक बंदा पंच कर देता है। फिर सीन दोबारा शिफ्ट होता है और हम जिन का स्कूल देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे उन्हीं के एरिया से कई सारी लड़कियां गायब हो रही हैं और जिन भी वहीं बगल में खड़ा होकर ये सब सुन रहा होता है। और हम देखते हैं मैनी किम नाम का एक लड़का कुछ लड़कियों के साथ मजाक कर रहा होता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि किडनैप से सुंदर लड़कियां हो रही हैं। ये बंदा मैनी किम आगे काम आएगा, तो इसे याद रखना। मैनी किम के कुछ चेले भी इस बात पर बहस कर रहे होते हैं और वहाँ से जाने से पहले उनमें से एक बंदा जिन के सर पर मारता है और बोलता है, तू क्या देख रहा है बे, ग्लास आई इमो फ्रीक। और दूसरा बंदा कहता है, देख के कहीं उसकी आंखें बाहर ना आ जाए। और वो लोग हंसते हंसते वहाँ से चले जाते हैं। जिन कुछ रिएक्ट नहीं करता और वो दो लड़कियां भी जिनका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चली जाती हैं। जिन अपने मन में कहता है कि इसमें कोई हैरानी नहीं कि मैं हर जगह इग्नोर हो जाता हूँ, आखिर मैं प्रैक्टिकली इनविजिबल हूँ इस स्कूल के लिए। फिर हम देखते हैं कि जिन अपने क्लास में बैठा होता है जहाँ थोड़ी सी हवा चलने पे हम देखते हैं कि जिन की लेफ्ट आई सच में ग्लास की है। सीन दोबारा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैनी और उसके चमचे अपने ही ग्रुप के एक लड़के को पीट रहे होते हैं और उससे पैसे मांग रहे होते हैं। वैसे जो बंदा मार खा रहा है ये वही बंदा है जिसने पहले जिन को मारा था और हम देखते हैं कि उस बंदे का वॉलेट वाकई में जिन के पास ही होता है और वहाँ जिन के फादर भी आ जाते हैं जो कि उसे देखकर हंसने लगते हैं और जिन उन्हें जाते हुए देखकर अपने मन में कहता है, मुझे तुमसे घिन आती है। और इसी मोड़ पर यह पार्ट खत्म होता है ना। आई नो ये पार्ट मैंने काफी अब्रप्टली रोक दिया। एज यू नो एट दिस मोमेंट लंबी वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है और ये मानवा इतनी शानदार है कि इसे मैं डिटेल में कवर करना चाहता हूँ। इसके ट्विस्ट और टर्न्स इतने बढ़िया हैं कि ये थ्रू आउट द स्टोरी हमें एट द एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देती है। सीरीज का नाम तुम स्क्रीन पर पढ़ लेना, एज आई डोंट थिंक कि मैं इसका नाम यूट्यूब पे ले सकता हूँ। और जरा बच के इसी नाम से कल्चर्ड मानवा भी है तो उसे मत पढ़ लेना, ऐसे मुझे पता है तुम लोग उसे भी पढ़ोगे। और बाय द वे इसी मानवा के क्रिएटर ने पिग पेन और स्वीट होम मानवा भी बनाई है जो कि आई एम श्योर आपने व्यू भाई के चैनल पर जरूर देखा होगा। एंड इफ आई नॉट मेंशन्ड इट अर्लियर, ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट मानवा है, सो आई रियली वांट टू कंटिन्यू इट। बट मैं ये कंटिन्यू कर पाऊंगा या नहीं ये आपके इस वीडियो के रिस्पॉन्स से पता चलेगा। तो दबा के लाइक ठोको इस वीडियो पर और चैनल पे कमेंट कर देना पार्ट 2। एंड इफ यू लाइक द फर्स्ट पार्ट, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसके आगे आने वाले पार्ट्स तुम्हें और भी ज्यादा पसंद आएंगे क्योंकि इस स्टोरी का ग्राफ सिर्फ ऊपर ही जाते रहता है। तो मैं मिलूंगा अगली बार। जय हिंद।